मैनपुरी जनपद के भोगांव विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की पुरानी सीट मानी जाती थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी से निकलकर बीजेपी के खेमे में चली गई थी। वहीं इस बार भी सीट पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने दोबारा अपने पिछले ही प्रत्याशी पर एक बार फिर से दांव लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी को ही इस बार भी चुनावी मैदान में उतारा है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर भाजपा के खिलाफ अशोक सिंह चौहान उर्फ फौजी को उतारा है। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये पार्टी प्रदेश में दोबारा एक सीट जीतकर अपना संख्या बल बढ़ाना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी हर हाल में बीजेपी से ये सीट छीनकर दोबारा यूपी में सरकार बनाना चाहती है। इसके साथ ही भाजपा इस सीट पर अपनी दावेदारी बरकरार रखकर एक बार फिर से जीत दर्ज कराना चाहती है। इसके लिए प्रत्याशी क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सर, जब आप कद्दावर और मंत्री कहते हैं और भाजपा कहते हैं, ताकत लगा के कहते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है क्योंकि अगर ताकत लगा के आपने कहा है तो ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए। ताकतवर व्यक्ति तब होता है हमारी उनकी कोई कुश्ती नहीं होती। ये जनता देश की और भोगांव विधानसभा 108 की जनता तय करेगी कि वो ताकतवर है कि हम ताकतवर हैं। किसके पीछे कितनी जनता खड़ी है, किसने क्या कार्य किया है, इसका फैसला 20 जनवरी को हो जाएगा। 20 फरवरी को, ठीक है, 10 मार्च को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा। फिर आप धीरे से कहेंगे कि सर वो मंत्री जी और वो भाजपा है ना, तब आप कहेंगे बसपा, क्योंकि बहन जी की सरकार ने हमेशा ऐतिहासिक कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल जुमलेबाजी की है, हर जात के साथ ठगी की गई है, हर जाति को एक अलग अलग चेहरा दिखाया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी आपके सामने अखिलेश यादव के साथ भीड़ लग रही है। अरे सर जी, भोगांव विधानसभा 108 की जनता, सपा के गढ़, वो बहुत बड़ी गलती थी जनता की, बहुत बड़ी भूल थी। अब गढ़ नहीं है। गढ़ इसलिए नहीं है क्योंकि हमेशा वो ठगे गए। 15 साल तक आलोक भैया वहाँ पर जो है विधायक रहे। 15 साल में वो भोगांव विधानसभा 108 की तकदीर बदल देते, लेकिन उन्होंने अपनी तक तकदीर नहीं बदल पाई, उसकी क्या तकदीर बदलेंगे। बल्कि केवल उन्होंने चिलम, दारू और इन्हीं का सेवन करके अपने जीवन को यापन किया है। वो क्या जाने जनता की सेवा क्या होती है। क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरीके का सहयोग यहाँ की जनता का मिल रहा है आपको? सर, हमारे साथ में तमाम जनता खड़ी है, क्योंकि मैं सैनिक हूँ, मेरा परिवार सैनिक से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी सैनिक थे, मैं सैनिक हूँ, मेरा बेटा सैनिक है, मेरी बेटी सैनिक है। मैं तो देश की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं जनता की सेवा करके दिखाऊंगा। और यही चीज़ लेकर के मैं जनता के दरबार में जाता हूँ, घर घर जाता हूँ, उनके पैर छूता हूँ, उनसे विश्वास मांगता हूँ, सहयोग मांगता हूँ। सहयोग सर बहुत अच्छा है, बहुत। हर एक जाति का व्यक्ति हमारे साथ में है। सभी भाइयों का मुझे आशीर्वाद है, तमाम माताओं बहनों का आशीर्वाद है मेरे साथ में, और मैं चुनाव 100% सर जीत के आऊँगा। ऐतिहासिक जीत होगी। सपा के गढ़ में बीएसपी अब की बार जीत दर्ज करेगी सर। टाइम 8 यूपी मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।